दोस्तों, अब तक दुनिया यही मानती थी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है वो टाइटाना बुआ है। अपने स्क्रीन पर आप इस विशालकाय सांप की फिगर देख पाओगे। ये है टाइटाना बुआ और इसी को दुनिया अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सांप मानती थी और ये सच में बड़ा है। इसका लेंथ 14 मीटर है। कहा जाता है कि टाइटाना बुआ इतना बड़ा सांप था कि ये एक डायनासोर को भी खा सकता था। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत ने दुनिया के इस भ्रम को तोड़ दिया है। भारत में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा सांप। जी हाँ गाइस, जिसका नाम बताया जा रहा है वासुकी इंडिगस। तो चलिए जानते हैं कि भारत में ये सांप कहाँ पर मिला है, ये कितना मीटर बड़ा है। आइए जानते हैं ये कौन सा खोज है, कैसे पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप भारत के अंदर रहता था। मुझे कभी कभी वेस्टर्न साइंटिस्टों पर हंसी आती है कि आज से 400-500 साल पहले दुनिया वाले यानी कि साइंस ये मानता था कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल नहीं है। लेकिन इसका जिक्र हमारे इतिहास में पहले से है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें मानना पड़ा कि पृथ्वी गोल है और दुनिया पृथ्वी को गोल मानती है। ठीक वैसे ही भारत के इतिहास में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनकी जानकारी साइंस को अभी मिल रही है, लेकिन ये हमारे इतिहास में हो चुका है। अभी रिसेंटली एक और ऐसा माजरा देखने को मिला जहाँ पर यह खोज किया गया कि गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मौजूद था और इस खोज के बाद इस सांप का नाम वासुकी रखा गया है। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में भगवान शंकर के गले में जो सांप है वो वासुकी सांप है और कहा जाता है कि भगवान शंकर के गले का जो सांप है वासुकी, वो सभी सांपों का राजा है। इसलिए भारत में जो सांप मिला है उसका नाम वासुकी रखा गया, क्योंकि ये अब तक के इतिहास का दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो गया है। इसके पहले दुनिया टाइटाना बुआ को दुनिया का सबसे बड़ा सांप मानती थी, लेकिन अब ये डिस्कवरी फैल हो चुका है और किताबों को बदल दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सांप हमारे भारत में मिल चुका है। भारत के अंदर एक डिस्कवरी के दौरान एक ऐसे सांप के मलबे मिले हैं जो दुनिया के हिस्ट्री के समझ को चेंज करने वाला है। अब हर बुक से इस चीज को हटा दिया जाएगा कि टाइटाना बुआ इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सांप है। ये अब हट जाएगा और यहाँ पर एंटर करेगा भारत। वासुकी इंडिकस धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सांप है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोगों को इतना साल क्यों लग गया ये जानने में कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप हमारे भारत में मौजूद था। आखिर हम डिस्कवरी के मामले में इतना पीछे क्यों हैं? भारत के अंदर एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं होता है? यही कारण है कि हमें पता ही नहीं है कि भारत के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है। इतिहास में कई डायनासोर, कई प्राचीन क्रीचर्स थे जो कि भारत में रहा करते थे, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि भारत में इन सारी चीजों में पैसा खर्च नहीं किया जाता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, 5000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप भारत में रहा होगा, इसके बारे में खोज करके हमें क्या मिलेगा, क्यों हम इसके पीछे अपना पैसा बर्बाद करें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या जो भी सोच रहा है तो बहुत घटिया सोच है। गाइस, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन ये आज के टाइम में एक इंडस्ट्री बन चुका है जहाँ पर पैसा कमाया जाता है। अब आप बोलोगे ये कौन सी इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं? आप अगर दुनिया को गौर से देखो तो चाइना, जापान, यूरोप, अमेरिका, इन जगहों पर जो भी चीज मिल रहा है, जहाँ पर भी मिलता है, ये लोग वहाँ पर एक टूरिज्म प्लेस बना देते हैं कि हाँ जी, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर रहता था, उसका अवशेष मिला है, और इससे वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, लोग देखने जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। अभी पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप भारत में मिला है, तो इससे भारत का नाम भी हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर म्यूजियम बना दें और लोग दुनिया के सबसे बड़े सांप को अगर देखने के लिए आएंगे दुनिया भर से, तो हमारे देश का नाम भी होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। वो लोग यहाँ पर आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, उनको होटल चाहिए होगा। भारत में जो गुजरात के एक छोटे से गांव में वासुकी इंडिगस की खोज हुई है, तो वहाँ पर अगर हम एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बना दें तो दुनिया भर से लोग इस सांप को देखने के लिए आएंगे, उस चीज पर स्टडी करेंगे और इस चीज के लिए वो बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। गाइस, आपको बता दें कि भारत में आप जो भी देख रहे हैं अभी कुछ भी डिस्कवरी नहीं हुआ है, ये बस पहले से अभी भी मौजूद है। डिस्कवरी होना तो अभी बाकी है। धरती हमारा खुदा कहाँ है, एक एक चीज के पीछे, एक एक मंदिर में रहस्य छुपा हुआ है। वही अमेरिका, इजिप्ट, यूरोप, चाइना ये अपनी धरती में खोज करते रहते हैं और जहाँ भी कुछ मिलता है वहाँ पर म्यूजियम बना देते हैं और दुनिया को एज ए टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं। हमारा जो वासुकी इंडिगस है, इसका साइज 15 मीटर से भी ज्यादा है। इस चीज को साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये जो वासुकी इंडिगस है ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। इनको खोज करने वाले एक साइंटिस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं पेलोन्टोलॉजिस्ट, जो कि फॉसिल्स पर स्टडी करते हैं और कई चीजों की खोज करते हैं। जब इन लोगों ने वासुकी इंडिगस के फॉसिल्स को खोजा गुजरात के कच्छ एरिया में, तो पहली बार तो उनको लगा कि ये एक क्रोकोडाइल था, यानी कि मगरमच्छ, क्योंकि इन साइंटिस्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सांप इतना बड़ा कैसे हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप तो टाइटाना बुआ है, कोई नहीं मान रहा था। लेकिन धीरे धीरे और स्टडी हुई और डिस्कवरी हुई और फाइनली इन लोगों को पता चला कि जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा सांप मान रहे हैं
वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप ये है, वासुकी इंडिगस। वासुकी सांप के बारे में जापानीज और चाइनीज कल्चर में भी इसका जिक्र होता है। हालांकि वहाँ के लैंग्वेज में इसका नाम अलग है, लेकिन वो लोग भी मानते हैं कि एक भीमकाय सांप एग्जिस्ट करता था। चाइना में माना जाता है कि ये 8वां ग्रेट ड्रैगन था। वैसे गाइस, आप इस भीमकाय वासुकी सांप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि भारत के अंदर इस तरह के और भी खोज होने चाहिए? कि भारत में इस तरह के सांप वगैरह एग्जिस्ट करते थे? क्या सोचते हैं गाइस आप भारतीय इतिहास के बारे में? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।